दो बातें हैं, एक तो नींद पूरी हो रही है, सब ठीक है, और दूसरा ये कि ये बाबरी वाला ख्वाब कब तक देखेंगे आप लोग? देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती से आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके अपना जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान पर आप थोप देते हैं बगैर तहकीक किए। आसिम मुनीर आपके लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं। आप अपने बच्चों को भी उसके नाम से अब डराएंगे और बच्चों को भी सुलाएंगे उसका नाम ले लेकर। मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि आपने श्रीनगर में जो आज पुलिस स्टेशन में बम धमाका हुआ, एक्सप्लोसिव फटा, आपने कश्मीर के लोगों को गिनी पिग बना लिया है। हरियाणा से एक्सप्लोसिव पकड़ा जाता है और उसको ला के आप श्रीनगर के पुलिस स्टेशनों में वहां पर आप जो वहां पर लोकल कश्मीरी हैं उनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात यह है कि आप ये ना समझें कि आप बिहार का इलेक्शन जीत गए हैं और आपका कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी, उसके अंदर कांग्रेस की नाकामी है, उसके अंदर आपका अपना मसाइल है। और एक बात आपको समझाता चलूं, वो बार बार मैं कहता हूं कि इंडियन सेना को ये बात समझनी होगी कि किसी भी हालत में मोदी जी का जो जंगी जुनून है उसकी वजह से पूरे खित्ते को आग में ना झोंके, आग में ना लगाएं। पाकिस्तान पर आप इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान आपको सबूत देता है कि जी आप जिस तरह हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो कुलभूषण की शक्ल में हो, चाहे वो एक डोजियर, सुनिए एक डोजियर पाकिस्तान ने दिया नहीं और अब आपका डोजियर हमें चाहिए नहीं, वो तो हम पहले से कूड़ेदान में डालने लगे। सुनिए सर, आपने 2 मिनट बोला ना। पहली बात कि हम तहकीकाती कर रहे हैं, अभी सीधे तौर पर भारत सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं कही है। किसने रेडिकलाइज किया, पाकिस्तान में कौन बैठा था, वो एक जांच का दायरा अलग है, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान ने करवा दिया। अभी तक तो भारत सरकार ने नहीं कहा है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें जांच जारी है, तो तहकीकात चल रही है। सुनिए सर, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिना तहकीकात के आरोप लगा दिया, तो इसीलिए मैंने कहा कि यह कहावत है हमारे यहां, चोर की दाढ़ी में तिनका। पता नहीं आपने दाढ़ी तो नहीं रखी, हो सकता है आपकी बाल में तिनका हो। आपने दाढ़ी नहीं रखी, आपके बाल में हो सकता है तिनका होगा। मशरकी साहब सुनिए, और देखिए कोई हिंदुस्तान का इलाका गिनी पिग नहीं है। जम्मू कश्मीर नौगाम में भी जो धमाका हुआ वो पुलिस स्टेशन में, सुन लीजिए सर, पुलिस स्टेशन में एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। भारत की पुलिस एक ही है, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर रखे, जहां जैसी जरूरत होगी हम रखेंगे जांच के लिए। तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो प्लीज माइंड योर बिजनेस। मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं मशरकी, मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, थोड़ा सा तो अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से बातचीत करिए। नहीं तो मौलाना वाली बातचीत करनी तो दाढ़ी वाड़ी रख के आइए, वही लिख देते हैं, फिर उसी तरह बात करेंगे। ठीक है, आते हैं आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से सवाल पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बाबरी वाला राग कब तक? खुलासा यह है कि 6 दिसंबर को ये धमाके होने थे पहलगाम के बाद। अब मत कहिएगा कि किसी ने कहा नहीं था। पलवशा मोहम्मद जई खान आपके यहां की सांसद है, संसद में कहा था कि बाबरी की पहली ईंट पिंडी का सिपाही अजान मुनीर जाकर देगा। जी, आपने देखे, बात यह है कि बिल्कुल बाबरी मस्जिद में अजान इंशाअल्लाह हम में से ही कोई देगा, जरूर देगा, ये मेरा भी यकीन है। लेकिन उसकी वजह मोदी का जुनूनीपन है। वो जो अखंड भारत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसको जमीन बोस करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि ये अमन के लिए जरूरी है। और ये जो अखंड भारत, कभी आप ताजमहल को बना देते हैं मुतनाजा, कभी आप बाबरी मस्जिद पे शुरू हो जाते हैं। आप अपने जो इतिहास वाले हैं उनको तो समझाएं, उनको पता ही नहीं है इतिहास के। सारा इंडिया का इतिहास में जितना कुछ अच्छा है वो मुसलमानों की वजह से। अरे हामिद मशरकी, इंडिया का ही इतिहास है दिया हुआ है, और उसी इतिहास का एक हिस्सा पाकिस्तान है जो टूटकर बन गया। मैं फिर कह रहा हूं, आप मौलाना वाली बात करने लगते हैं। बताइए कि ताजमहल क्या है, किसने बनाया है? अब आप उससे बनाया, फिर आप पाकिस्तान के किसी आदमी ने बनवाया? जी, मुसलमान मुगल ने बनाया। फिर वही बात है, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। तो नहीं बनाया, आप समझिए, पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, हिंदुस्तान का मुसलमान अलग है। हिंदुस्तान का एक मुसलमान पाकिस्तान के आप जैसे मुसलमान की राय से इत्तेफाक नहीं रखता। 25 करोड़ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो पिस रहा है, और वो ये जानता है। शबनम खान बुलाइए, अभी कैसे पिसा है मैं जानना चाहता था। आचार्य विक्रमादित्य के बाद शबनम खान ये कह रहे हैं मशरकी साहब, मैं पहले भी कहा हूं, नाम में मशरकी है, ये मसरक करने लगते हैं। यहां सर लगता है मजाक चल रहा है, कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान पिस रहा है। बिल्कुल पिस रहा है। अब सुनिए शबनम खान को, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटी है, सुनिए। हिंदुस्तान का मुसलमान तो यहाँ पर ऐश से और पूरी जांबाजी से, पूरे सम्मान से, सारी सुविधाओं को लेते हुए रह रहा है। हर हिंदू भाई जो बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को सर पे बिठा के रखता है यहाँ पर। आप अपने पाकिस्तान की बताओ ना, आपने क्या किया है हमारे अल्पसंख्यकों के साथ?
आपने क्या करा है वहां के हिंदू भाइयों के साथ? छोटी छोटी बेटियों को मुसलमान बनाने के लिए 60-70 साल के मुल्ला के साथ शादी कराते हो आप उन लोगों की। यहाँ मशरकी बन के घूमते हो, कहानियां सुनाते रहते हैं। तुम्हारे दिमाग भी फितरती, दिल में भी फितरत। ये कहानी नहीं है, यही सच्चाई है। आप लोगों को अपना चश्मा उतार के जरा देखना तो शुरू करिए। अच्छा तो वहां के अल्पसंख्यकों के बारे में बता ही दीजिए क्या हाल है वहां पर। और दूसरी बात बता दूं, भारत के मुसलमान को अपना मुसलमान बताने की हिम्मत भी मत कर लेना, कोशिश भी मत करना। ये जो टुक्का दुक्का जो तुम्हारे षड्यंत्र में फंस जाते हैं ना, मेरे साथ कोर्स करते हैं, जिनको फंसाकर तुम ये सब करा लेते हो, भारत का मुसलमान ही तुम्हारी बैंड बजाने के लिए काफी है। पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी करने के लिए भारत के थोड़े से मुसलमान ही काफी है। बाकी फोर्स और बाकी सबकी तो बाद में बात करूंगी मैं। मुझे इन पे आपकी बकवास सुनने नहीं आए यहाँ, क्योंकि देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ऊपर रहम खाओ। हाँ, एक बार सुनिए शबनम, एक बार सुनिए जरा हामिद को। उस पर खाओ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसको 70 साल तक इंडिया की जूतियां रगड़नी पड़ेंगी हिंदुओं को ये बताने के लिए कि हम उनके साथ हैं। मजबूरी है मेरी बहन, आपको भी यही करना पड़ रहा है। आप मेरी बहन हैं, लेकिन आप उस देश में रह रही हैं जहां आपकी मजबूरी है कि आप ये सब कुछ कहें। और मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आप पे गुस्सा नहीं है, मुझे आपसे हमदर्दी है, मुझे आप पे दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे गर्व है। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे सुनिए हामिद अल मशरकी, सुनिए मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान क्या सोचते हैं। आप पाकिस्तान के नागरिक हैं, आपको पाकिस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए और आप गर्व करते भी रहिए। लेकिन हिंदुस्तान का एक मुसलमान कभी सपने में भी, बुरे सपने में भी पाकिस्तान जाकर ना तो रहना चाहता है, ना तो पाकिस्तानी कभी कहलाना पसंद करता। सुनिए सर, भारत के ही एक सांसद ओवैसी ने पूरी दुनिया में आप लोगों को आईना दिखाया, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आरजू को जरा लेकर आता हूं। आरजू, हामिद अल मशरकी की बातें क्या आपको नहीं लगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका? दाढ़ी इन्होंने रखा नहीं है, पता नहीं बाल में कोई तिनका होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक स्ट्रेटजी का फेयर एक्सपर्ट कम एक मौलाना की तरह बातचीत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उसमें तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन जहां तक आपने अटैक की बात की, दिल्ली अटैक की, तो उसी वक्त इस्लामाबाद में भी एक अटैक हुआ था। वो भी शायद आपको मालूम होगा कि वो भी एक सुसाइड बॉम्बर था। और दोनों कंट्रीज एक तरह से जो कुछ भुगत रही हैं या देख रही हैं, मेरे ख्याल है अंदर देखने की भी जरूरत है। पाकिस्तान भी बजाय अफगानिस्तान को या कह लीजिए कि हिंदुस्तान को किसी को ब्लेम करने से पहले हमें अंदर देखना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही चीज भारत को भी देखनी होगी। इस बार जैसे मैंने आपके शो में शायद पहले भी कहा था, इस बार किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं। जिन लोगों ने अटैक किया भारत में, दिल्ली में, वो भारतीय ही थे, वो उनमें से कोई पाकिस्तानी नहीं था। वो कहां से सब कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को ही चेक करना होगा। लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो है बहुत अफसोस की बात है, कई लोगों की जाने गई और वो मासूम लोग थे जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से कोई लेना देना नहीं था। तो इस चीज को बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है। ठीक है, नहीं आपने बिल्कुल बस सही बात कही आरजू, कि दरवाजे किले के अंदर से खुलते हैं, लेकिन वो दरवाजे पर आकर कुंडी कौन खड़काता है, इसकी भी जांच चल रही है। और कुंडी खड़काता है, आवाज कौन लगाता है, कौन रेडिकलाइज हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन आचार्य, मैं आ रहा हूं हामिद जी, आपने एक लाइन दे दी है और इसीलिए मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास आपकी लाइन को लेकर जा रहा हूं। इनका सपना तो इन्होंने आचार्य जी इस शो में जाहिर कर दिया कि बिल्कुल अजान मुनीर आकर पड़ेगा। इंतजार ही कर रहा है मुनीर, जरा लांगे सीमा, उसके बाद देखिए क्या होता है। खैर आचार्य जी जवाब दीजिए। इंशाअल्लाह। इन्होंने सबसे पहले यहाँ मुफ्ती साहब ने एक बात बोली थी पांडे जी कि भाई कि आसिफ मुनीर से हिंदुस्तान डरा हुआ है। अरे हिंदुस्तान डरा हुआ है या पाकिस्तान डरा हुआ है? आज मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर एक बम विस्फोट हुआ, जिन लोगों ने भी किया उनको पकड़ लिया गया, उनको सब तफ्तीश चल रही है। लेकिन पाकिस्तान इतना डर गया कि अपने इलाके में खुद एक बम फटवा लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान का लिंक जो है उन्होंने छाती पीटने की पहली व्यवस्था बना ली। पुराना इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि अपने देश के अंदर खुद ही बम फटवाते हैं और उसके बाद पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिखाते हैं कि हमारे इलाके में हम भी टेररिज्म से ग्रसित हैं, हम पे तो खुद टेररिस्ट हो रहे हैं। ये कितनी बार बोला गया है। और आसिफ मुनीर साहब को जो भय दिखा रहे हैं ना, मुझे बताइए आसिफ मुनीर ऐसे कौन से वीर हैं? उनकी छाती हमने देखी थी, बहुत सारे तमगे लगे हुए थे। अरे कौन सा युद्ध जीते पाकिस्तान वाले? आप बताइए ना, आप तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, कोई भी एक युद्ध पाकिस्तान में जीता कि जितने भी आपके मिलिट्री जनरल कर्नल हैं, वो सारे की सारी छाती भर के लेके चलते हैं, युद्ध सारे हारे।
युद्ध सारे, राकेश जी पांडे जी इनसे पूछिएगा, युद्ध सारे नहीं उन्होंने। मैं एक चीज, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। ये कह रहे हैं जंग जीते, हम तो कहते हैं कोई जंग नहीं जीता, लड़ा भी ठीक से नहीं, वो तो बंकर में जाकर छिपा हुआ था मुनीर। मैं उधर भी नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो हामिद मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूं। अरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि एक जनरलों ने किसी भी देश का एक जनरल वो जंग लड़ेगा, अपने मुल्क को महफूज रखने की बात करेगा। लेकिन मैं पहली बार दुनिया में एक ऐसा जनरल देख रहा हूं जिसके आगे पीछे चिंटू पिंटू या जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सपना यह है कि मुनीर जाकर अजान करे, नमाज पढ़े। ये पहली बार ऐसा सपना मैं देख रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य जी। बात ये है, मौलाना बन गए, मौलाना मिलिट्री नहीं है, मौलाना बन गए, मौलाना मिलिट्री नहीं है। आसिफ मुनीर जो है मिलिट्री के जनरल नहीं है, वो बन गए मौलाना, मौलाना बन गए कि भाई मौलाना का काम। अच्छा सुनिए, हामिद कुछ कह रहे हैं, फिर मेजर नदीम और बाकी लोग के पास छोड़ के मौलाना बना दिया है। बोलिए हामिद बोलिए। थैंक यू यार, मेरी आवाज आ रही है? जो सबकी आ रही है, सबके पास आ रहा हूं। इफ्तिकार भाई आपके पास आसिफ मुनीर साहब, जनरल आसिफ मुनीर को लेकर जो आपका खौफ है ना, यही मुझे यकीन दिलाता है कि वो सबसे ठीक आदमी है। वो आपको सही, उसने सबक सिखाया, आपके ऑपरेशन सिंदूर को मिट्टी में मिलाया, आपको ट्रंप पूरी दुनिया में जलील कर रहा है। उसके बाद आज आपके कितने अड्डे उड़े थे?